इश्क़ बुज़म बाय सैम आसिफ़ एपिसोड 4। आम रूटीन में तो मैं परी को संभालती हूँ। हाँ, आपकी बेटी छोटी है, घर के काम और इसमें से कहाँ टाइम मिलता होगा आपको किसी और चीज़ का। नहीं, घर के काम सारी मासियाँ करती हैं और परी का ख्याल मैं रखती हूँ। वैसे परी के अलावा भी मेरा एक काम है। उस लड़के की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो उस लड़के ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वफ़ा हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने आईब्रो झुकाई। मैं मलेशिया की डॉन डेविल क्वीन हूँ और तुम मेरी टीम से खेल रही हो, यानी कि आज मेरी टीम की तरफ से रेस में हिस्सा लोगी। और इस रेस में हिस्से का मतलब है डू और डाई करो या मरो, लेट्स सी। तुम करो अपना, कर जीतती हो या मरो अपना, कर उस रेस के साथ साथ दुनिया से भी बाहर हो जाती हो। आपका नाम क्या है? परिशे शादिल शाह। परिशे की पूरी बात सुनते वफ़ा को उस रेस में हिस्सा लेना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लगी और फिर वफ़ा ने परेशानी से सवाल किया तो परिशे ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि वफ़ा के साथ खड़ा बुर्ज़म भी अब शदीद परेशान हो चुका था। वफ़ा और बुर्ज़म को परेशान देखते परिशे ने वफ़ा के कंधे पर हाथ रखा। फ़िक्र मत करो, मुझे पता है तुम जीत जाओगी। मुझे इस रेस में हिस्सा नहीं लेना तो ठीक है, फिर तुम रेस में हिस्सा नहीं लोगी तो मुझे तुम्हें यहीं ख़त्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अब हिस्सा ना लेने से मेरी टीम इस रेस से आउट हो जाएगी, जो परिशे शादिल शाह को बिल्कुल भी कबूल नहीं। परिशे की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो परिशे ने जवाब दिया, जिस पर परिशे के पास खड़ा गार्ड फ़ौरन उस पर गन तान गया तो ना चाहते हुए भी वफ़ा को रेस में हिस्सा लेना पड़ा। चंद ही लम्हों में रेस का वक्त हुआ तो वफ़ा बुर्ज़म की गाड़ी लेती स्टार्ट पॉइंट पर पहुंची और फिर गन की फायर से रेस स्टार्ट हुई। वफ़ा गाड़ी फुल स्पीड में चलाती रेस में लीड बनाए हुई थी कि तभी पीछे के गाड़ी वाले ने उसे पीछे से गाड़ी मारना चाही, जिस पर वफ़ा ने स्पीड मज़ीद बढ़ाई। बुर्ज़म परिशे और शादिल के साथ खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में वफ़ा के जीतने की दुआएं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वफ़ा रेस हार गई तो वफ़ा को मार दिया जाएगा। वफ़ा ने स्पीड बनाते रेस में लीड बनाए रखी और फिर वो वक्त आया कि जब रेस का सबसे ख़तरनाक मोड़ मुड़ना था, जो इस रेस का सबसे मुश्किल मरहला था और जिसे डो और डाई कहना बेहतर था, क्योंकि उस मोड़ के एक साइड पर खाई थी। अगर गाड़ी को बैलेंस बनाते वहाँ से नहीं निकाल पाए तो गाड़ी स्लिप होती, सीधी खाई में जाती। और इस वक्त रेस में सबसे आगे सिर्फ 2 गाड़ियाँ थीं और दोनों ही बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगली गाड़ी में वफ़ा थी, जबकि पिछली गाड़ी में एक नाइजीरिया का हबशी था जो ग्रीन टीम की तरफ से था। दोनों गाड़ियाँ फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी कि तभी वफ़ा ने लेफ़्ट की जगह राइट टर्न लिया और गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ा और फिर यकदम ही उसने स्टीयरिंग को लेफ़्ट घुमाया तो गाड़ी ड्रिफ्ट लगाती इर्द गिर्द मिट्टी उड़ाती टर्न ले गई, जबकि उस हबशी का अपनी गाड़ी पर कंट्रोल ना रहा और उसकी गाड़ी सीधी खाई में जा गिरी। वफ़ा ने टर्न लेते ही स्पीड बढ़ाते उस साल की ट्रॉफी को भी मलेशिया की डॉन के नाम किया। फिर वफ़ा अपनी गाड़ी लाती बुर्ज़म के पास खड़ी हुई और फिर उसने भागकर बुर्ज़म को गले लगाया। तभी परिशे का एक गार्ड आगे बढ़ा। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा, मगर रेस तो पूरी हो गई है। हाँ, मगर मलेशिया की असल डॉन लेडी किलर तुम दोनों से मिलना चाहती है। चलो। गार्ड की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो परिशे ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर वफ़ा और बुर्ज़म को लेती अंदर बढ़ी। सनान अपने कमरे में बैठा खुद पर हमले करवाने वाले के बारे में सोच रहा था जब तालिया रूम में दाखिल हुई। सनान को किसी गहरी सोच में गुम देखकर तालिया मुस्कुराती आगे बढ़ी और सीधी आती सनान की गोद में बैठी तो सनान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर उसकी तरफ झुकते उसके माथे पर बोसा दिया तो तालिया हल्का सा मुस्कुराई। किन सोचों में गुम है मियाँ जी? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि हम पर हमले कौन कर रहा है। घर में 3 फंक्शन इकट्ठे हैं, आयज़ा आरिफ और अलिया का निकाह। बस चाह रहा था उस दिन के लिए सिक्योरिटी ज़रा टाइट हो। फिर आलियान और खाला भी आ रहे हैं। तो आप किसी ऐसे पावरफुल शख्स को नहीं जानते जो हमें सिक्योरिटी फराहम कर सके? ऐसी सिक्योरिटी के किसी को मालूम भी ना हो सिक्योरिटी है और सबकी हिफाजत भी हो जाए। तालिया के सवाल पर सनान फ़ौरन बोला तो तालिया ने जवाब दिया, जिस पर सनान ने हाँ में सर हिलाया। मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि मैं मलेशिया की डॉन लेडी क्लर से इस सिलसिले में डिस्कस करूं। वो आजकल किसी काम के सिलसिले में कराची आई हुई है। मैंने भी कह दिया कि टाइम, डेट और जगह फिक्स करके बता देना, मैं मिल लूँगा। आप फिक्र ना करें, सब बिल्कुल ठीक होगा। सनान की बात सुनते तालिया फ़ौरन बोली तो सनान ने हाँ में सर हिलाया।
फिर तालियां उठती कपड़े बदलने चली गई, जबकि सनान एक कॉल सुनने टेरेस पर आ गया। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। लोकेशन भेज दो। कॉल रिसीव करते ही सनान इत्मीनान से बात सुनते बोला और कॉल काटी। फिर चंद ही लम्हों में सनान के मोबाइल पर लोकेशन आ गई तो सनान फ़ौरन से फ्रेश होता नीचे लाउंज में आया, जहाँ बाकी सब बैठे बातों में मसरूफ़ थे। बहराम, मैंने तुम्हें बताया था ना, जुम्मे के फंक्शन की सिक्योरिटी के लिए मुझे किसी से मिलना है। सनान की बात सुनते सब लोग सनान की तरफ मुतवज्जा हुए। फिर बहराम ने हाँ में सर हिलाया। अभी आधे घंटे तक उससे मिलना है और मैं चाहता हूँ तुम, जरखान, आदिल और सुहेल भी मिल लो उससे, इसलिए जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें वक्त पर पहुँचना है। ठीक है भाई, बस 10 मिनट दो, चाय पी कर चलते हैं। सनान की बात सुनते जरखान फ़ौरन बोला तो सबने कहका लगाया, क्योंकि अब सब ही अच्छे से जानते थे कि जरखान कुछ भी छोड़ सकता है, मगर अदा के हाथ की बनी हुई चाय कभी नहीं छोड़ सकता। फिर सब मर्द चाय पीते फ्रेश हुए और सनान के साथ मामार ट्रैक सेक्टर Z2 पहुंचे तो परिजे का एक आदमी उन सबकी चेकिंग करता उन्हें अंदर ले आया। परिजे पहले से ही जानती थी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उससे मिलना चाहता है। उस आदमी ने ले जाते सनान, बहराम, जरखान, आदिल और सुहेल को एक कमरे में बिठाया, जबकि सनान के सब गार्ड्स उस सोफ़े के पीछे खड़े हो गए जिस सोफ़े पर सनान और बहराम बैठे थे। अभी सनान लोग बैठे ही थे कि उनकी नज़र एक दुबली पतली सी इंतहा की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। भूरे बाल, ग्रे आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, 36-37 सालों की वो लड़की इस उम्र में भी किसी का ईमान बआसानी डगमगा सकती थी। 2 गार्ड्स और 2 लड़कों के साथ सीधी चलती आकर उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठी, जबकि वो दोनों लड़के उसके सोफ़े के पीछे जाकर खड़े हुए, जबकि दोनों गार्ड्स उन लड़कों के पीछे जाकर खड़े हुए। तो परिजे ने टांग पर टांग जमाई। मैं मलेशिया की डॉन लेडी किलर हूँ, यू कैन कॉल मी परिजे। ये मेरा राइट हैंड है रेहान अरसलान शेख और ये मेरा लेफ़्ट हैंड है शारिक शाह। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, सनान शुएब मलिक। ये मेरा भाई और साला है बहराम खानज़ादा। ये मेरा दूसरा भाई और साला है जरखान खानज़ादा। ये बहराम का दोस्त और बहनोई है सुहेल आफरीदी और ये बहराम का साला है आदिल फारूकी। परिजे का इंट्रो सुनते सनान ने हाँ में सर हिलाया, फिर अपना इंट्रो देते बाकियों का इंट्रो दिया तो परिजे ने हाँ में सर हिलाया। आप मुझसे किस ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहते थे? जी, दरअसल जब से मैं वज़ीर आज़म बना हूँ हम सब की फैमिलीज़ पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी सख्त करके तो मैं हालात पर काबू पा चुका हूँ, मगर मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि हमले करवा कौन रहा है। जुम्मे को मेरी बेटी का निकाह है और साथ ही साथ बहराम और आदिल के बच्चों का भी निकाह है। एक साथ 3 फंक्शंस हैं घर में, तो ऑब्वियसली लोग भी ज़्यादा होंगे, इसलिए मुझे सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वेल, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर किड्स, मगर इस सब में मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ वज़ीर आज़म साहब? सनान की पूरी बात सुनते परिजे मुस्कुराते हुए बोली तो बहराम हल्का सा आगे को झुका। हम आपसे सिक्योरिटी में मदद लेने आए हैं। हम चाहते हैं जुम्मे के दिन आपकी सिक्योरिटी हमारे फंक्शन में हो, मगर वो सिक्योरिटी ऐसी हो कि सब लोग महफूज भी रहें और किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि हमने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए हैं। मैं समझ गई हूँ आपकी बात को और मैं मदद करने को भी तैयार हूँ, मगर इस सब में मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए आप बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड पूरी कर सकें। बहराम की बात सुनते परिजे फ़ौरन बोली तो सरखान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर परिजे ने मुस्कुराते शारिक को देखा। तभी परिशे और शादिल अंदर दाखिल हुए तो परी भाग कर आती परिजे की गोद में चढ़ी और उसके गाल पर किस किया तो परिजे ने भी मुस्कुराते उसे प्यार किया। कहाँ गई थी परिजे की जान? माँ साथ रेस देखने। मज़ा आया रेस में? परिजे के सवाल पर परी फ़ौरन बोली तो परिजे ने मुस्कुराते दोबारा से सवाल दागा, जिस पर परी ने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। और कौन जीता रेस में? हमारी रेड टीम जीत गई। परिजे के सवाल पर परी दोनों हाथ हवा में उठाती बोली तो परिजे ने कहका लगाया। तभी परिशा आगे बढ़ती सोफे पर बैठी। परिजे, आपने कहा था ना जिसने हमारी साइड से रेस की है उस लड़के को आपने मिलना है। परिशा की बात सुनते परिजे ने हाँ में सर हिलाया और फिर सनान की तरफ मुतवज्जा हुई। मिस्टर वज़ीर आज़म, इससे मिले, ये मलेशिया और रूस की डॉन है, डेविल क्वीन, रेहान की बेटी और शारिक की बहू परिशे शादिल शाह, और ये शारिक का बेटा है शादिल शाह और ये इन दोनों की बेटी है परी शादिल शाह। परिजे के तारुफ पर सनान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो परिशे उठती अपने पीछे को मुड़ी। परिजे, ये वफ़ा है जिसने हमारी टीम की तरफ से रेस की है और जीत भी गई है, और ये बुर्जम है वफ़ा का कज़न और होने वाला शौहर। परिशे जैसे ही पीछे को मुड़ी तो उसकी नज़र 2 गार्ड्स के साथ अंदर आते बुर्जम और वफ़ा पर पड़ी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली तो परिशे ने दोनों को देखा
मगर असल झटका तो खानज़ादा फैमिली को लगा था। वफ़ा और पुरज़म दोनों ही 2 गार्ड्स के साथ परिजी के सामने खड़े थे, जबकि वो दोनों ही गार्ड्स उन दोनों पर बंदूकें ताने खड़े थे और वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि बहराम, ज़रख़ान, सनान, सुहेल और आदिल उनके पीछे बैठे हैं। उन पाँचों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर इशारे में एक दूसरे को तसल्ली दी, जबकि बहराम और ज़रख़ान का रंग उड़ता देखकर परिजी कुछ हैरान हुई। क्या हुआ, सब खैरियत? परिजी के सवाल पर सनान ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी रेस देखकर बहुत अच्छा लगा और शुक्र करो तुम जीत गई, वरना तुम्हारा ये होने वाला शौहर तुम्हारी लाश ही अपने घर लेकर जाता। वैसे तुम दोनों का पूरा नाम क्या है और रेस का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मैं जब ज़्यादा गुस्सा होती हूँ तो अपना गुस्सा रेस करके ठंडा करती हूँ। आज भी मैं गुस्से में घर से निकली थी और यहाँ आकर रेस में हिस्सा ले लिया। मेरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मैं ऐसे रेस करती हूँ। आपने हमसे मिल लिया है तो हमें फ्री करें ताकि हम घर जा सकें। तुम्हारा पूरा नाम? परिजी के सवाल पर वफ़ा बिना झिझके फ़ौरन बोली तो परिजी ने सराहने के अंदाज में आईब्रोज झुकाई। फिर दोबारा सवाल दागा। मेरा नाम वफ़ा ज़रख़ान खानज़ादा है और इनका बुरज़म बहराम खानज़ादा। अब हमें फ्री करें। वफ़ा की बात सुनते परिजी ने मुस्कुराते बहराम और ज़रख़ान को देखा, जो उन दोनों को ही घूर रहे थे। हाँ, तुम जा सकते हो, मगर अपने अपने फादर्स के साथ। परिजी की बात सुनते वफ़ा और बुरज़म एक झटके से मुड़े। अपने सामने बहराम और ज़रख़ान को गुस्से से अपनी तरफ घूरते देखकर उन दोनों ने सर झुकाया तो परिजी मुस्कुराते फिर ज़रख़ान की तरफ मुतवज्जा हुई। मिस्टर ज़रख़ान, आपने मुझसे पूछा था कि मुझे आपके काम के बदले में क्या चाहिए, तो मैंने सोच लिया है मुझे क्या चाहिए। जी बोलें, क्या चाहिए? परिजी की बात सुनते ज़रख़ान ने हाँ में सर हिलाया तो परिजी ने अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर ज़रख़ान ने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे वफ़ा ज़रख़ान खानज़ादा चाहिए। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं अपनी बेटी आपको नहीं दूंगा। रिलैक्स मिस्टर ज़रख़ान, आपकी बेटी आपके पास ही रहेगी। बस मैं इसे कुछ पावर्स दूंगी। बस उससे ये होगा कि ये अपनी फैमिली की हिफाजत भी कर लेगी और तो और मेरी साइड से हर रेस में हिस्सा भी लेगी। परिजी की बात सुनते ज़रख़ान फ़ौरन बोला तो परिजी ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर ज़रख़ान ने वफ़ा को घूरा तो वफ़ा ने सर झुकाया। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। ज़रख़ान को कोई जवाब ना देते देखकर बहराम फ़ौरन बोला तो सबने बहराम को देखा, जबकि परिजी हल्का सा मुस्कुराई। तो ठीक है, फिर आप रेहान को अपने फंक्शन का वेन्यू, डेट और टाइम बता दें ताकि मैं सिक्योरिटी दे सकूं आपको, और रेहान आपको लोकेशन देगा। पीर से वफ़ा को डेली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक वहाँ पर भेजना है, बिल्कुल अकेले। परिजी अपनी बात पूरी करते उठकर वहाँ से चली गई, जबकि रेहान सनान से इन्फॉर्मेशन लेने लगा। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सब लोग वापस बहराम मिला आ गए। बुरज़म की स्पोर्ट्स कार और वफ़ा की हेवी बाइक 2 गार्ड चलाकर घर आए, जबकि वफ़ा और बुरज़म सनान लोगों के साथ गाड़ी में घर पहुँचे। पूरे रास्ते बहराम और ज़रख़ान ने वफ़ा और बुरज़म को बिल्कुल मुखातिब नहीं किया। घर आकर भी वो दोनों खामोशी से अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि वफ़ा और बुरज़म बस उन दोनों का मुँह देख कर रह गए। तुम दोनों अपने बाबा के साथ कैसे आए हो और तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? अदा की बात सुनते बुरज़म ने स्टार्ट से एंड तक सारी स्टोरी सुनाई तो वफ़ा ने सर झुकाया, जबकि अदा और सफ़ा ने एक दूसरे को देखा। फिर सफ़ा और वफ़ा ज़रख़ान के कमरे में, जबकि अदा और बुरज़म बहराम के कमरे में आए। कमरे में आते ही बहराम के पास बेड पर बैठी, जबकि बुरज़म बहराम के पास खड़ा हुआ। बाबा, बुरज़म दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बुरज़म अभी बोला ही था कि बहराम दुरुस्तगी से उसकी बात काटता बोला तो बुरज़म फ़ौरन बहराम के पास बैठा और उसका बाजू पकड़ा। सॉरी बाबा, मैं तो बस वफ़ा के पीछे गया था, मुझे नहीं पता था वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे, मुझे माफ़ कर दे बाबा प्लीज़। बहराम, वो माफ़ी, अदा बीच में मत बोलना, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो गैंगस्टर्स से मिलता है। बुरज़म मिन्नत करते बोला तो बहराम ने उसे इग्नोर किया। बहराम को इग्नोर करता देखकर अदा फ़ौरन बोली तो बहराम उसकी बात काटता बोला, जिस पर अदा खामोश हुई। बाबा प्लीज़ ना यार, माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं चाहूँगा, वादा। जो हो गया उसके बाद तुम्हें लगता है बख्शिश होगी। अब वो दोनों डोंट तुम दोनों के पीछे रहेंगे, क्या करेंगे हम अब बुरज़म? बुरज़म की बात सुनते बहराम गुस्से से बोला तो बुरज़म खामोश हुआ। फिर बहराम उठकर वॉशरूम में चला गया तो बुरज़म ने अदा की गोद में सर रखा, जिस पर अदा ने बुरज़म को प्यार किया। मम्मा, आप बाबा को कहें ना मुझे माफ़ कर दें, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल करूँगा। मगर मुरज़म, बाबा भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, अब वो डोंट्स तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बुरज़म की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो बुरज़म ने अदा को देखा। अच्छा, मैं बाबा से बात करूँगी अकेले में, अभी तुम जाओ, सो जाओ, सुबह देखते हैं। गुड नाइट मम्मा। अदा की बात सुनते बुरज़म अदा की गाल को चूमता कमरे से चला गया। बुरज़म के जाने के बाद बहराम नहाकर फ्रेश सा बाहर निकला,
फिर अपने चॉकलेट ब्राउन बालों को टॉवल से सुखाते, बालों में ब्रश फेरते बेड पर आया तो अदा भी कपड़े बदल कर आती ड्रेसिंग पर बैठी और बाल ब्रश करते उठती सीधी आकर बहराम के करीब बेड पर बैठी। बहराम जान, मेरी एक बात मानेंगी? अदा को इतने प्यार से बोलते देखकर बहराम गहरा मुस्कुराया। फिर उसने अदा का हाथ खींचते उसे अपनी गोद में बिठाया तो अदा ने बहराम की गर्दन में अपने दोनों हाथों का हार बनाया। खैरियत मिसिस? बहराम आज उस बंदा नाचीज़ पर बहुत प्यार आ रहा है। हाँ तो क्या है, मेरा हक हलाल का शौहर है, मैं क्यों ना करूँ प्यार? अच्छा छोड़ें प्लीज़, मेरी एक बात मान लेना। बहराम की बात सुनते अदा मुस्कुराती बोली। फिर उसने रिक्वेस्ट की तो बहराम ने आईब्रो उचकाई। बहराम मेरे बेटे से राज़ी हो जाए ना, मत नाराज़ हो। जाने बहराम, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मगर पहले उसे उसकी गलती का एहसास करवा दूँ फिर। बहराम की बात सुनते अदा ने हाँ में सिर हिलाया तो बहराम उसे बेड पर लेटा था, खुद उस पर सायाबागन हुआ तो अदा ने उसके सीने पर हल्के हाथ से मुक्का मारा जिस पर बहराम ने केका लगाया। फिर अदा ने बहराम की गर्दन में अपने हाथ का हार बनाया तो बहराम शिद्दत से उसके होठों पर झुकता, खुद को असीर करने लगा। अदा का सांस रुकता देखकर बहराम ने उसे आज़ादी बख्शी। फिर बहराम ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाया तो अदा खामोशी से अपना आप बहराम के हवाले कर गई और फिर रात यूं ही कतरा कतरा करती सिरक गई। वफ़ा और सफ़ा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो जरखान को सामने सोफे पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम करते देखकर दोनों खामोशी से उसके पास आईं। जरखान, वफ़ा से गलती हो गई है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। कौन वफ़ा? मैं किसी वफ़ा को नहीं जानता, तुम किसकी बात कर रही हो? सफ़ा की बात सुनकर जरखान सफ़ा को देखते बोला तो वफ़ा की आंखों से आंसू टूट कर गिरा। तो सफ़ा ने जरखान को घूरा। बाबा, मैं मत कहो मुझे बाबा, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, चली जाओ यहाँ से। वफ़ा अभी बोली ही थी कि जरखान गुस्से से उसकी बात काटता बोला, जिस पर वफ़ा ने ज़मीन पर बैठते ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया। तो जरखान ने उसको घूरा। जब तुम्हें अपनी फ़िक्र नहीं है तो मैं क्यों करूं, और जब मैं फ़िक्र नहीं कर रहा तो तुम क्यों रो रही हो? बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कोई रेस नहीं करूंगी, वादा। और जो वो दोनों डॉन्स तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं उसका क्या? जरखान की बात सुनते वफ़ा रोते हुए बोली। तो जरखान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफ़ा ने उसे देखा। तो बाबा, मैं उनकी बात मान लेती हूँ, मेरे पास पावर होगी तो मैं अपनी फैमिली भी प्रोटेक्ट कर सकूँगी, और फिर जब प्रॉपर पावर हासिल कर लूँगी तो उन दोनों से खुद का पीछा छुड़ा लूँगी। वादा बाबा, बस प्लीज़ आप माफ़ कर दें मुझे। ठीक है, मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ़ करना है या सज़ा देनी है। फिलवक्त जाओ यहाँ से, रात बहुत हो गई है। वफ़ा की बात सुनते जरखान फ़ौरन बोला तो वफ़ा आंसू साफ़ करती उठी और फिर गुड नाइट करती वहाँ से चली गई। ज़ार, माफ़ कर दो ना मेरी बेटी को, गलती हो गई उससे। कर दूंगा माफ़ सफ़ा जान, बस उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए। और अब तुम छोड़ो इन सब बातों को, मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आ रही। सफ़ा की बात सुनते जरखान फ़ौरन बोला तो सफ़ा ने बड़े एटीट्यूड से जवाब दिया, जिस पर जरखान गहरा मुस्कुराया और फिर सफ़ा को गोद में उठाता बेड पर लेकर आया और उसे लेटाते खुद उसके ऊपर काली घटा की तरह छाया। तो सफ़ा ने उसे घूरा, जिस पर जरखान बिना कुछ कहे उसके बालों में चेहरा छुपा गया। तो सफ़ा ने मुस्कुराते उसके गर्दन में बाजुओं का हार बांधा और फिर खुद को जरखान के रहम करम पर छोड़ गई। सफ़ा के इतनी आसानी से मान जाने पर जरखान हल्का सा मुस्कुराया और फिर हाथ बढ़ाते कमरे की लाइट्स ऑफ कर गया और फिर उनकी पूरी रात एक दूसरे की कुर्बत में ही गुजर गई।